दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट गोलियों से बचने के लिए पहनी जाती है। आमतौर पर जब पुलिस और सैनिक का आतंकियों, अपराधियों या दुश्मन देश के सैनिकों से मुकाबला होता है तो वह इसे पहनते हैं। देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी दुश्मन के हमले से सुरक्षित रहने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है। शुरुआत में इंसान घायल होने और हमले से बचने के लिए जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे जैसे एडवांस्ड हथियार आने लगे, वैसे वैसे सुरक्षा के इन साधनों में भी बदलाव आया। फिर लकड़ी और धातु से बने कवचों का इस्तेमाल हमलों से बचने के लिए किया जाता था। बुलेट प्रूफ जैकेट का आइडिया 15वीं सदी में आया है। इटली में धातुओं की कई परतों का इस्तेमाल करके कवच बनाया गया है। गोली कवच को पार नहीं कर सकती थी, बल्कि उससे टकराकर अपनी दिशा बदल लेती थी। इससे जैकेट पहने इंसान पर गोलियों का कोई असर नहीं होता था। फिर 18वीं सदी में जापान में सिल्क के कवच बनाए गए। वो कवच असरदार तो थे, लेकिन महंगे थे। सन 1901 में अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनल की हत्या कर दी गई। फिर अमेरिकी सेना ने इंसानी शरीर के लिए मुलायम कवच की ज़रूरत महसूस हुई। सिल्क के बने कवच कम वेग से आती गोलियों को बचाव करने में असरदार थे, लेकिन नई पीढ़ी के तोप और बंदूक का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। इसीलिए सिल्क से बने कवच ज़्यादा समय तक उपयोगी नहीं साबित हुए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्लैग जैकेट का आविष्कार हुआ। उसको बनाने में बैलिस्टिक नायलॉन फाइबर का इस्तेमाल होता था। वे जैकेट गोला बारूद से बचने में सक्षम नहीं थी। इस तरह की जैकेट काफ़ी भारी होती थी, ज़्यादातर असरदार भी नहीं थी। 1960 में केवलर नाम के नए फाइबर को खोजा गया, जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाना संभव हो पाया। शुरू शुरू में केवलर फाइबर की खोज टायर बनाने के लिए की गई थी। योजना थी कि बड़े बड़े टायरों के निर्माण में उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन यह फाइबर अनुमान से ज़्यादा मजबूत निकला। यह फाइबर वजन में हल्का होता था, लेकिन काफ़ी मजबूत होता था। केवलर मूल रूप से प्लास्टिक होता है, वो हद से ज़्यादा लचीला होता है। इसका लचीलापन ही उसकी असल ताकत है। यह काफ़ी टिकाऊ भी है। इसके अलावा यह अपने संपर्क में आने वाली ऊर्जा को सोख लेता है और उसको छिन्न भिन्न कर देता है। अपने इन गुणों के कारण केवलर किसी इंसानी शरीर तरफ आने वाली गोलियों को रोकने और उसकी ऊर्जा को सोखकर बेअसर करने में काफ़ी सक्षम है। पहले इस फाइबर के रसायनों के एक घोल में कताई होती है और उसकी मदद से धागे की बड़ी रील तैयार की जाती है। फिर उस धागे की बैलिस्टिक शीट यानी कि चादर की कई परत तैयार की जाती है। उन परतों को आपस में मजबूती से सिलकर एक पैनल या प्लेट बनाई जाती है। फिर उन पैनलों को एक जैकेट में फिट किया जाता है। जैकेट में बैलिस्टिक पैनलों को फिट करने के लिए जेबें होती है। जब गोली इन प्लेटों से टकराती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। फिर गोलियों की भेदने की क्षमता कम हो जाती है और उसे पहने हुए इंसान को शरीर के संपर्क में नहीं आ पाती। जब गोली टुकड़ों में बिखर जाती है तो उससे बड़ी मात्रा में निकलने वाली ऊर्जा को बैलिस्टिक प्लेट की दूसरी परत सोख लेती है। इससे बुलेट प्रूफ पहने इंसान को कम से कम नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे बनती है और कैसे काम करती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार और रोचक और साइंटिफिक बातें जानने के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।